हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो लास्ट एपिसोड जहाँ से खत्म हुआ था वैसे एपिसोड शुरू करते हैं। शुनेन ये इमेजिन कर रही होती है कि गु मिंगxian शाओटिंग को मार रहा है और वो सोचती है क्या ऐसे ही वो जिया को मारेगा। गु मिंगxian उससे कहता है क्या तुम एक मेड को भी प्रोटेक्ट करने जा रही हो, और वो उसके कान में कहता है तुम डर रही हो कि मैं उसे भी मार डालूंगा जैसे कि मैंने शाओटिंग को मारा है, और फिर कहता है कोई तुम्हें बुली नहीं कर सकता। फिर वो दोनों साइलेंस बिल्कुल बैठ जाते हैं। अब वो दोनों हॉस्पिटल में आ गए थे। हॉस्पिटल में काफी लंबी लाइन लगी हुई थी। गु मिंगxian लाइन को अवॉइड करके सीधे डॉक्टर के पास जाता है और कहता है प्लीज आप इसे चेक कीजिए। डॉक्टर कहता है तुम लाइन के पीछे जाओ और वेट करो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि कितने सारे लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं। गु मिंगxian कहता है ये सीरियसली हर्ट है, इसे देखो। डॉक्टर शुनेन को देखता है और फिर उसे कहता है लाइन में पीछे जाओ और वेट करो। गु मिंगxian काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो कुछ बोलने ही वाला होता है। तभी शुनेन कहती है मुझे इतना हर्ट नहीं हो रहा है, चलो पीछे लाइन में लगती है। गु मिंगxian कहता है अपने मुंह को बंद रखो, तुम्हारा चेहरा पूरा पेल पड़ा हुआ है और तुम मेरे सामने कठोर बनने का नाटक कर रही हो। शुनेन कहती है मुझे आइसक्रीम चाहिए, क्या मुझे तुम दिलाओगे फिर वापस में आए। वो डॉक्टर कहता है तुम अपनी वाइफ का टाइम यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें लाइन में पीछे जाना चाहिए, उतनी ही जल्दी तुम्हारी वाइफ को ट्रीट किया जाएगा। गु मिंगxian डॉक्टर को इग्नोर करता है और शुनेन को कैरी करता है और कहता है चलो। शुनेन कहती है ये कितना एम्बेरसिंग फील हो रहा है। वहाँ पर खड़े हुए सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और कुछ लोग बातें करते हैं ये तो एशियन ग्रुप के चेयरमैन गु मिंगxian है ना, और कहते हैं जिन्हें ये कैरी किए हुए हैं ये तो उनकी फैंसी है ना जो कॉन्फ्रेंस में थी लास्ट टाइम। सारी लड़कियां उन दोनों को देखकर कहती हैं कितने रोमांटिक हैं ये। गु मिंगxian आइसक्रीम की शॉप पर आता है और उससे कहता है तुम्हें वेनिला और स्ट्रॉबेरी चाहिए। शुनेन आइसक्रीम की तरफ देखती है तो उसे दोनों पसंद आती हैं और वो सोचती है वाओ ये कितनी अच्छी है, मैं क्या करूँ। गु मिंगxian शॉपमैन से कहता है हर फ्लेवर की एक एक आइसक्रीम पैक कर दो। उस शॉपमैन शुनेन से कहता है मिस तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हारे प्रति बहुत काइंड है। यहाँ बाहर शुनेन अपने दोनों हाथों में आइसक्रीम लिए होती है और सोच रही होती है कितनी सारी है, मैं कैसे खा सकती हूँ। गु मिंगxian शुनेन से कहता है अपने पैर को ऊपर करो, और फिर वो उसके पैर को वाइप करने लगता है। उसके पैर को वाइप करते हुए उसको काफी ज्यादा पेन हो रहा था और सोच रही थी कितना हर्ट हो रहा है। तभी थोड़ी सी आइसक्रीम गु मिंगxian के सूट पर गिर जाती है। गु मिंगxian कहता है तुम्हें पता है कि मेरा सूट कितना एक्सपेंसिव है और तुमने उसे बर्बाद कर दिया। शुनेन उससे सॉरी बोलती है। गु मिंगxian उससे कहता है अपना हाथ मुझे दो, और फिर वो उसके हाथ को भी वाइप करने लगता है। तभी वहीं से मु सेफिंग और याओ याओ गुजर रहे थे। याओ याओ मु सेफिंग से कहती है कैसा रहेगा कि अगर हमारी एंगेजमेंट सेरेमनी दोबारा हो जाए। मु सेफिंग कोई जवाब नहीं देता है और फिर मु सेफिंग शुनेन और गु मिंगxian को साथ में देख लेता है। याओ याओ कहती है मु सेफिंग तुम क्या देख रहे हो, और फिर वो भी उसे देख लेती है। याओ याओ कहती है तो शुनेन है ना, चलो हमें चलना चाहिए और उसे ग्रीटिंग करना चाहिए। मु सेफिंग कहता है नहीं इन्हें छोड़ दो, और वो वहाँ से चला जाता है। याओ याओ शुनेन की तरफ देखती हुई सोचती है मैं तुमसे बाद में डील करूंगी, और फिर मु सेफिंग के पीछे दौड़ती हुई कहती है मु सेफिंग मेरे लिए रुको। यहाँ गु मिंगxian और शुनेन डॉक्टर के पास आते हैं। गु मिंगxian डॉक्टर से कहता है मुझे इस हॉस्पिटल का सबसे बेस्ट रूम चाहिए, इसके लिए। वो डॉक्टर कहता है मिसेस गु को हॉस्पिटल की जरूरत नहीं है, और वो गु मिंगxian से कहता है मिस्टर गु मिसेस गु हॉस्पिटल से ज्यादा घर में आराम से रह पाएंगी। और फिर वो शुनेन से कहता है मिस आप चेयरमैन को समझाइए कि यहाँ पर लिमिटेड रूम है तो आप घर पर ही रहिए, हमें और भी पेशेंट बचाने हैं, क्या आप ये मिस्टर गु से कह सकती हैं। शुनेन कहती है अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत होगी तो मैं रूम उसे दे दूंगी, और वो मन में सोचती है मैं गु मिंगxian से रिक्वेस्ट नहीं कर सकती हूँ, आज वो काफी डरावना लग रहा है। वो डॉक्टर कहता है मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि तुम क्या कह रही हो। ठीक है तुम रूम ले सकती हो, लेकिन कभी पेशेंट को जरूरत पड़ेगी तो फिर मैं तुम लोगों को बोल दूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाना। गु मिंगxian शुनेन से कहता है जब तक मैं इंपीरियल प्लेस का कचरा साफ नहीं कर देता तब तक तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हें फिर लेने आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए मेरा इंतजार करना। शुनेन सोचती है ये मुझे हॉस्पिटल में इसलिए छोड़कर जा रहा है क्योंकि ये मेरे लिए वरीड है, और फिर शुनेन स्माइल करने लगती है। गु मिंगxian कहता है तुम हंस क्यों रही हो, हंसते हुए तुम मूर्ख लग रही हो, और वो उसका हाथ पकड़ कर ले जाने लगता है। फिर शुनेन उससे कहती है क्या शाओटिंग सच में मर गया है। गु मिंगxian कहता है अगर तुमने उसका फिर से मेंशन किया तो फिर मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। शुनेन तो कुछ नहीं बोलती है, फिर कहती है तो फिर जिया को जाने देना, उसने मुझे कुछ नहीं किया, मैं ठीक हूँ। गु मिंगxian सोचता है तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उसके साथ क्या किया होगा। शुनेन कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि तुम उसके साथ जरूर कुछ ना कुछ करोगे, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। गु मिंगxian कहता है सारे
लोग तुम्हारी काइंडनेस का फायदा उठाते हैं और तुम अभी भी नहीं समझ पा रही हो। और कहता है मैं ऐसे लोगों को नहीं जाने दूंगा। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने तुम्हें परेशान किया है और उन्हें तुम्हारे जैसा फील होना ही होगा। और आखिर मैं उन्हें क्यों जाने दूं? उन्होंने जो कुछ भी किया है उन्हें उनका भुगतान करना ही होगा। शुनेन गुमिशन का हाथ पकड़ती है और कहती है क्या मैं इसे खुद हैंडल कर सकती हूँ? गुमिशन उसका हाथ झटक देता है और कहता है मुझे जरूर नहीं है कि तुम मुझे कि इंपीरियल प्रेस के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। अब शुनेन हॉस्पिटल के रूम में थी। वो सोचती है मैं बहुत ज्यादा बोर हो रही हूँ। मुझे यहाँ पर आए थोड़ा ही समय हुआ है और मुझे रेस्टलेस महसूस हो रहा है। तभी वहाँ पर सेंजी आ जाती है और कहती है बहुत समय से नहीं मिले मिसेस सू, क्या मैं तुम्हें अभी तक याद हूँ? शुनेन सोचती है सेंजी इसे कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ और ये क्या चाहती है? सेंजी कहती है मिस शू क्या तुमने न्यूज देखी? शुनेन सोचती है जब से गुमिशन और सेंजी कार में देखे गए हैं तब से सेंजी काफी ज्यादा चर्चे में है। सेंजी कहती है मुझे विश्वास है कि तुम्हें मेरे और गुमिशन के बारे में पहले से ही पता होगा। अगर मैं उससे पहले झगड़ा न करती तो फिर वो कभी तुम्हारे साथ शादी करने के लिए अनाउंस नहीं करता। शुनेन चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। सेंजी कहती है मैंने जस्ट अभी चेकअप कराया है। मैं 3 वीक से प्रेग्नेंट हूँ। क्या तुम रिपोर्ट देखना चाहती हो? शुनेन सोचती है प्रेग्नेंट? क्या सेंजी प्रेग्नेंट है? सेंजी कहती है अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो रहा है तो ये रिपोर्ट तुम खुद ही देख लो। डॉक्टर तो झूठ नहीं बोल सकती ना। और वो कहती है ये सच में शॉकिंग है ना। मैंने तुमसे पहले ही बोल दिया था कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। तुम्हें क्या लगता है कि तुम आगे चलकर गुमिशन की मिस्ट्रेस बनोगी क्योंकि उसने तुमसे शादी करने के लिए अनाउंस किया है? मैं तुम्हें बता दूं उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। शुनेन उसे पीछे की तरफ पुश करती है और अपने फोन में कुछ राइट करती है। वो कहती है क्या तुम्हारी बात खत्म हुई? सेंजी कहती है तुम्हें क्या लगता है कि ये बेबी किसकी तरह दिखेगा, मेरी तरह या गुमिशन की तरह? शुनेन कहती है मेरे साथ ऐसी बातें करने से कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला है। तुम्हें पहले खुद का ख्याल रखना चाहिए और जब बेबी को जन्म हो जाए तो तुम खुद पता लगा लेना कि वो किसकी तरह दिखेगा। सेंजी कहती है तुम अगर बोल सकती तो तुम्हारी जवान कैंची की तरह चलती। और वो बाहर जाते हुए कहती है अनफॉर्चुनेटली तुम बस एक म्यूट हो। शुनेन दरवाजे को बंद करके बेड पर बैठ जाती है और सोचती है सेंजी प्रेग्नेंट है। मुझे पता है कि मैं गुमिशन के साथ नहीं हो सकती हूँ। यह हॉस्पिटल के बाहर याओ और मुझसे फेंग होते हैं। मुझसे फेंग याओ से कहता है याओ मुझसे नाराज मत हो। वो कहता है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगा था। मेरा मतलब नहीं था कि मैं तुम्हें पीछे छोड़कर आगे निकल जाऊं। मैं बस थोड़ा अकेला रहना चाहता था। याओ कहती है जब जब तुम शुनेन को देखती हो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाता है। क्या तुम सच में शुनेन के मैटर्स में इतना ज्यादा सोचते हो? और वो रोने लगती है। फिर कहती है वो अब गुमिशन के साथ है और तुम दोनों के बीच में सब ओवर हो चुका है। तुम अभी भी उसके बारे में इतना ज्यादा क्यों सोचते हो? मुझसे फेंग तुम उसे मुझसे पहले से जानती हो। मैं तुमसे बाद में मिली थी। मुझे ये भी पता है कि तुम उसे हमेशा से पसंद करते आए हो, लेकिन अब उसकी खुद की लाइफ है। मैं तुम्हारे साथ हूँ जो हमेशा से तुम्हारे साथ रहूंगी। साविटिंग उसे गले लगा लेता है और कहता है तुम चिंता मत करो, मुझे थोड़ा और समय दो। आई एम श्योर कि मैं उसे अपने माइंड से पूरी तरह से निकाल दूंगा। अब से केवल तुम ही मेरी लाइफ में रहोगी। याओ कहती है हाँ मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। तभी मुझसे फेंग सेंजी को हॉस्पिटल के बाहर आते हुए देखता है और वो उसे पहचान जाता है। वो सोचता है सेंजी ये हॉस्पिटल में क्यों है? अब क्या वो फिर से कुछ बुरा करने वाली है? और वो सोचता है शुनेन एक सिंपल माइंडेड गर्ल है, वो इसके मैच की बिल्कुल नहीं है। मुझे शुनेन के लिए इस पर नजर रखनी होगी। शुफेंग याओ से कहता है याओ मुझे कंपनी में कुछ काम याद आ गया है, मुझे सडनली जाना होगा तो तुम खुद से घर वापस चली जा सकती हो। याओ सोचती है मू फैमिली के ओल्ड मैन की तबीयत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही है। इस समय मुझे अपना अच्छा बिहेवियर दिखाना होगा। याओ स्माइल करती है और कहती है तुम जाओ, मेरी चिंता मत करो, मैं चली जाऊंगी। इस शुनेन के पास एक नर्स आती है। शुनेन से कहती है मिस शुनेन अपने हाथ को खोलिए, मुझे नीडल को निकालनी है। शुनेन अपने हाथ को खोल देती है। वो नर्स शुनेन के हाथ में इंजरीज देखती है और कहती है जबकि यहाँ पर चेयरमैन गू नहीं है तो क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? वो कहती है तुम्हारी बॉडी में काफी ज्यादा इंजरीज हैं, क्या गुमिशन आपको मारते हैं? शुनेन सोचती है ये नर्स काफी ज्यादा सोच लेती है। वो नर्स कहती है अगर वो आपको गालियाँ देती है तो आप मुझे बताइए। वो आगे और कुछ बोलने वाली होती है तभी पीछे से गुमिशन आ जाता है। वो कहता है गालियाँ? कौन गालियाँ देता है? उस नर्स की तो गुमिशन को देखकर हवा ही निकल गई थी। गुमिशन शुनेन से कहता है अब तुमने ये सीखा है, तुम सबको ये बता रही हो कि मैं तुम्हें गालियाँ देता हूँ।
शुनेन अपना नाम में सिर हिलाती है। तभी गुमिक्सियान नर्स की तरफ घूर के देखता है और उसे कहता है गेट आउट। वो नर्स तुरंत ही कमरे के बाहर चली जाती है। गुमिक्सियान शुनेन के लिए लंच लाया था और वो लंच खोलने लगता है। वो कौन-सी थी? गुमिक्सियान शुनेन से कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है? शुनेन जल्दी जल्दी अपना हाँ में सिर हिलाती है और अपने मन में सोचती है ये कौन-सी मेरे लिए है, ये अच्छा है। गुमिक्सियान कटोरा शुनेन को दे देता है। शुनेन अपने हाथों में लेकर खाने लगती है। तभी गुमिक्सियान उसका हाथ पकड़कर खुद खा लेता है और स्मेल करने लगता है। शुनेन सोचती है ये मैन इतना स्ट्रेंज क्यों है। गुमिक्सियान कहता है तुम ऐसे क्यों बैठी हो, जल्दी करो और खाओ। सो ओके गाइस, आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।